हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जो उन लोग वेस्ट सी के लिए सफर कर रहे होते हैं, वहाँ रास्ते में एकदम क्रोकोडाइल डीमंस आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि यहाँ से जाने के लिए गोल्डन स्पेशल पावर देनी पड़ेगी, जिसे कि वुजिन लास्ट में समझ के सिस्टम के पास जाता है और उससे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने किया है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ, जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग की शुरुआत में दिखाते हैं कि सिस्टम वुजिन से बोलती है, ओ मेरी जान, ये कैसे हो सकता है, मैं आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकती हूँ। फिर ये बोलने के बाद में वो वुजिन के पास आ जाती है और वुजिन के एकदम पास आके उसके कान में कहती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत और बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और वुजिन इसकी ये बात सुनने के बाद में सोचता है, क्या सच में ऐसा है? फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वुजिन ने अपनी गोदी में लिटा लिया होता है और सिस्टम उसकी बाहों में लेटे हुए कहती है, ये जो प्रोग्राम है ये अपने आप ही जो हमारे विरोधी आगे होने वाले होंगे और जो आपकी पावर से एकदम मेल खाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि सिस्टम की ऐसी बात सुनने के बाद में और सिस्टम को ऐसे वुजिन की गोद में लेटने के साथ में लिंग टैंग अपने मन में सोचती है, चैन वुजिन वह एक ऐसा इंसान है जो सच में हर औरत को पाना चाहता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है, वो अपनी जितनी भी औरतें होती हैं उनको बहुत अच्छे से प्यार करते हुए ट्रीट करता है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन सिस्टम को अपनी गोदी में रखे हुए होता है। ये बात देख के लिंग टैंग एकदम शर्मा जाती है और पलट जाती है और पलटने के साथ में सोचती है, मैंने उसके साथ में इतना गंदा व्यवहार किया, मैं ये सोच के बहुत गंदा महसूस कर रही हूँ। और इस तरह से लिंग टैंग के पलट जाने से वुजिन और सिस्टम दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं, इसे क्या हो गया? और तभी दोस्तों सीन चेंज होता है, एकदम से एक कुल्हाड़ी घूमते हुए आ रही होती है, जिससे कि देखकर कैंगशन अपने घोड़े को एकदम से रोक देता है। अरे ये क्या, उन्होंने तो अटैक कर दिया मेरे ऊपर। और दोस्तों इस तरह के अटैक के बाद में कैंगशन बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और तभी अपने घोड़े के ऊपर हाथ रख के एकदम से उछलने की तैयारी करता है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि उछल के एकदम ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर पहुंच के उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है। और जिसे कि देख के क्रोकोडाइल डीमंस उसे देख रहे होते हैं, क्या इसकी इतनी हिम्मत, हम पे अटैक करने के लिए आ रहा है। और तभी वो ऐसा देख कर कि वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, वो अपना भाला तैयार कर लेते हैं और उसके ऊपर निशाना साधने के साथ अपना भाला फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगले सीन में कैंगशन के ऊपर वो क्रोकोडाइल डीमंस अपने भाले सारे के सारे फेंक देते हैं। और हाँ, यहाँ मैंने वुश इसलिए किया है क्योंकि यहाँ लिखा ही हुआ है। अब मैं क्या कहूँ बताओ, इस जगह को देखने के बाद में बहुत से लोग मना करते कि वुश मत करे, लेकिन जब कॉमिक कह रही है वुश, तो मैं क्या कहूँ उस जगह पे, आप बताइए। और सीन बदलता है और कैंगशन और वो गुस्साते हुए कहता है, तुम लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम लोग वहाँ हो, मेहमानों को खाली हाथ लौटाना बहुत गलत बात होती है वैसे। फिर दोस्तों सीन बदलता है और ये बात कहने के बाद में कैंगशन अपनी तलवार के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इंडियन तलवार है और कहता है क्योंकि तुम लोगों को इतना ज्यादा ही उपहार चाहिए तो मैं तुम लोग को देता हूँ। और अगले सीन में दिखाते हैं कैंगशन ने और तभी अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है कि शायद मेरे हमले को रोकने की ताकत आप लोगों में है। और ये बात बोलने के बाद में कैंगशन अपनी तलवार के साथ में उनके ऊपर स्लैश लगाता है और उनके जितने भी भाले आ रहे होते हैं उन सबको काट देता है। और अगले सीन में दिखाते हैं हमको कि उनके जितने भी अटैक आ रहे होते हैं सारे के सारे भालू के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं, एकदम सारे के सारे बेकार हो चुके होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और कैंगशन को इतना ज्यादा पावरफुल देखने के बाद में वो जो क्रोकोडाइल डीमन होता है वो एकदम घबराते हुए कहता है, सारे के सारे सुनो, स्केप फॉर्मेशन की शुरुआत करो। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैंगशन की अटैक के बाद में सारे के सारे क्रोकोडाइल के ऊपर बूम बाम हो रहा होता है और वो सारे अपने लीडर की बात सुनने के साथ में किनारे जा रहे होते हैं या कहे तो बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्रोकोडाइल डीमन बीच देखने के बाद में कि उनके ऊपर इतना ज्यादा अटैक हो गया और उनके दोस्तों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, वो चिल्ला के कहता है, ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तुम लोग बचने की कोशिश करो। क्रोकोडाइल डीमन की ये बात कहने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी क्रोकोडाइल साथी होते हैं उसके सारे के सारे अपना मुंह खोलने के बाद में उनके ऊपर एक अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और उनका लीडर कहता है, तुम लोग सभी तैयार हो जाओ। और फिर सीन चेंज होता है, वो कहता है, तुम लोग उनके ऊपर निशाना लगा लो। और दोस्तों हमें अगले सीन में देखने को मिलता है जो वो लोग अटैक करने वाले होते हैं उनमें से कौवे निकलना स्टार्ट कर देते हैं और उनका लीडर कहता है, सब पर अटैक कर दो। उनके इस तरह से अटैक को देखने के बाद में कैंगशन कहता है, ओहो क्या बात, तुम लोग पक्षी निकाल लो अपने मुंह से, ये कौवे मेरा क्या कर लेंगे, ये तो बस एक बेकार पक्षी है। और उसके ऐसा बोलने के बाद में कैंगशन अटैक करते हुए कहता है, वो इस लायक नहीं है कि मैं उनके ऊपर खुद अटैक करूं, वो सिर्फ एक गंदगी
लगी हैं और कैंगशेंग अटैक कर रहा होता है। बूम 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 बूम, सारे के सारे अटैक उन सारे के सारे कौवों पे लगते हैं। और कैंगशेंग के इस अटैक को देखने के बाद में जो क्रोकोडाइल का लीडर होता है वो एकदम से हंसने लगता है। मुझे मालूम था कि तुम ऐसा ही करने वाले हो। और उस क्रोकोडाइल डीमन के बोलने के बाद में एकदम से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जितने भी कौवे होते हैं सारे के सारे उल्टी करने लगते हैं। और उनके उल्टी करने के साथ साथ क्रोकोडाइल का लीडर कहता है, तुम जैसे नए लड़के जो लड़ते समय भी सुंदर बनना चाहते हैं। उस क्रोकोडाइल डीमन के बोलने के बाद में एकदम से कैंगशेन बोलता है, क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? फिर सीन चेंज होता है और कैंगशेन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जितनी भी कौवों ने उल्टी करी थी सारी कैंगशेन के ऊपर पड़ जाती है। और तभी उतने में वो डीमन बोलता है, तुमको बहुत ज्यादा गंदा होना है। और तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि कैंगशेन के ऊपर अटैक होने के बाद में जब वो एकदम बोल रहा होता है तभी एकदम से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। और तभी इस आवाज को सुनने के बाद में हमें दिखाते हैं सारे के सारे कौवों और उनका लीडर कहता है, सभी लोग संभल कर। और जो कैंगशेन की साइड से वुजिन को छोड़ने के लिए वेस्टर्न सी में आए हुए होते हैं वो लोग सारे कौवों को गिरते हुए देख के कहते हैं, क्या ये सारे के सारे कौवे जहरीले हैं? आई होप गाइस कि आपको इस एपिसोड में मजा आया होगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखने के बाद में भी सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।